जैसा कि आप सब जानते हैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पार्ट 1 में हमने ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट, इसके वेराइटीज हमने जो भी है इसके डिफरेंशियल वो हमने देखे थे, कौन सा कहाँ पे वेजिटेशन किसका है, वो अपने क्लाइमेट में कैसे डिफर करता है और वो ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट डालता है, हमने हर एक चीज देखा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वार्म टेम्परेट जो कि मिड लैटिट्यूड में फॉर्म होता है, कोल्ड स्नो, कोल्ड क्लाइमेट और हाईलैंड। ठीक है, मतलब ये जो पूरा सीरीज है आपका इक्वेटर से लेकर के पोल तक का सीरीज है। ठीक है, तो इसका हमने 50% कर लिया और 50% हम करने वाले, जो कि आज का तो लेक्चर पिछले के हिसाब से बहुत ज्यादा इजी भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपना सी। सी आपका रहता है वार्म टेम्परेट के लिए। ठीक है, और एफ रहेगा आपका, जो स्मॉल एफ है वो है नो ड्राई सीजन, और ए है मतलब आपका हॉट समर। ठीक है, अब वार्म टेम्परेट है ये ईस्टर्न मार्जिन 20 और 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये टेम्परेट जोन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये आपका पाया जाता है किधर, ईस्ट कोस्ट, दोनों हेमिस्फीयर के ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके तीन वेराइटी है, कौन कौन से, एक आपका चाइना टाइप है, दूसरा गल्फ टाइप है और तीसरा आपका नेटल है। तीनों हम पता करते हैं। देखो सबसे पहले चाइना टाइप, आपको पता है कि चाइना और जो जापान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहां पे होने वाला है। अब जैसे समर के टाइम पे क्या होता है, देखो तिब्बतन प्लेटो, आप सबको पता है तिब्बतन प्लेटो अपने आसपास लो प्रेशर क्रिएट करता है, अच्छा खासा हीट ग्रैब करके रखता है। ठीक है, अब वो हीट ग्रैब किया तो फिर क्या करेगा कि हाई प्रेशर को अपने पास खींचेगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर कहां से आएगा, वाटर बॉडी, वाटर सरफेस से आएगा। तो अब ये जापान और चाइना जैसा पार्ट है, तो फिर ये पैसिफिक से खींचता है पार्ट। ठीक है, चाइना और जापान के लिए पैसिफिक से खींच रहा है, तो फिर वहां से जब ये खींचता तो फिर क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर लो प्रेशर एक्सचेंज होकर के वहां पे साइक्लोन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब ये एयर मास और फ्रंट से तो डेवलप हो रहा नहीं है, ये किससे हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो फिर ये कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन है आपका, और ये इसको वहां पे लोकल लैंग्वेज में टाइफून बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मानसून ऑकरेंस जो है होता है लेकिन लेट होता है। ठीक है, और विंटर में क्या होता है, एक्सट्रीम हाई प्रेशर, कहां से, साइबेरिया से, क्योंकि वहां पे तो इतना ज्यादा हिमालय जैसा वॉल है नहीं। ठीक है, लिटिल रेन रहेगा लेकिन स्नो ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका चाइना टाइप क्लाइमेट। अब दूसरा है गल्फ टाइप क्लाइमेट। अभी ये देखो क्या, ये कहा साउथ ईस्ट ऑफ यूएस में पाया जाता है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको बॉर्डर जो कर रहा है वहां पे। अब इधर क्या होता है कि अटलांटिक ओशन है, वहां से समर के टाइम पे एयर आता है। ठीक है, कोल्ड एयर रहता है अटलांटिक ओशन का। ठीक है, वहां से आता है, तो फिर क्या होता है कि नो कंप्लीट सीजनल विंड रिवर्सल, और इसी के कारण मानसून जो है वहां पे काफी लो रहता है। अब नटल में क्या है, नटल कहाँ फाइंड होता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पराग्वे, उरुग्वे बेसिन। ठीक है, ये है, और डिफरेंट फ्रॉम मॉनसून और चाइना टाइप, क्यों, क्योंकि ये रेनफॉल रेनफॉल इसके पास होता है, लेकिन कैसे होता है कि साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है ना, ये ऑल ईयर यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, अभी नैरोनेस ऑफ जो कॉन्टिनेंट है, ये मानसूनल एलिमेंट को कहीं ना कहीं ये डाउन कर देता है। क्यों डाउन कर देता है, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट छोटा है तो फिर उतना अच्छा लो प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा वहां पे, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्लाइमेट देखो, वार्म मॉइस्ट समर, मॉइस्ट है तो मतलब रेनफॉल होगा, कूल ड्राई विंटर। ठीक है, इसका मतलब मॉइस्चर कहीं ना कहीं कम भी है, ड्राई है तो। अभी विंटर जो है ज्यादातर नटल टाइप में होता है, मतलब आपका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पराग्वे और उरुग्वे बेसिन पे। टेम्परेचर आपका समर में अप टू 25 डिग्री सेल्सियस जाता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन विंटर में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब वेजिटेशन यहाँ पे कैसे पाए जाएंगे, एवरग्रीन, श्रब, बुशेस, पाम ट्रीज और फर्न प्लांट्स। ठीक है, ये इसके वेजिटेशन है। अब जाते हैं सीएस, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। जैसा कि नाम में मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन सी से ये ऑकर होता है, यहीं से इसका बर्थ होता है। 30 और 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आएगा ये। इसका कैलिफोर्निया, वेस्टर्न और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न प्लस सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न प्लस सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहाँ यहाँ ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है। अभी यह कोस्ट के जो है वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जो कि वार्म और कोल्ड एयर दोनों अपने पास का एक पैकेज रखता है। वेजिटेशन कैसे है यहाँ पे, एवरग्रीन है, डेसिडुअस ट्री है और ग्रास है। ठीक है, ये तीन यहाँ पे फाइंड होते हैं। अब देखो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे वेजिटेशन कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा वेजिटेशन हमको ट्रॉपिकल में मिला था, फिर उससे थोड़ा कम, अभी जैसे जैसे पोलर आएगा ना, वेजिटेशन बहुत ही मिनिमल हो जाएगा। अब कूल टेम्परेचर वेस्टर्न क्लाइमेट, देखो ये कहाँ पे पाया जाता है, मिड लैटिट्यूड जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है। ह्यूमिड रहता है पूरे साल में,
हर साल ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सदर्न चिली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अभी मरीन वेस्ट कोस्ट जो क्लाइमेट है ना, ये माउंटेन के प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन है, अभी जो इनकमिंग विंड है, जो ओशन से आ रहा है मॉइस्चर लेके विंड, उसको तो ये राइज अप कर देता है, ठीक है, एज अ ब्लॉक खड़ा कर देता है, तो फिर वो लैंड पे उतना अच्छा जाता नहीं है, ठीक है। तो फिर इसीलिए जो मरीन का जो वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से। समर ज्यादातर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहता है, लेकिन कोल्ड यहाँ पे विंटर रहता है। अब जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा कोल्ड विंटर बढ़ते जाएगा। सिमिलर टू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अभी वेजिटेशन एवरग्रीन ट्री, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। अभी कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ गया, मतलब हमारा पोलर आने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे पाया जाता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये अच्छे से मार्किंग है, जो जो मैंने नाम बताया आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। इत्मीनान से बैठ के देखना, अपना मार्किंग करना, ठीक है। और अगर आप इसको बुक में बना रहे हो तो फिर आपसे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डी कैटेगरी के बारे में। एबीसी हो गया, अब डी पढ़ेंगे हम। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ये क्लाइमेट का नाम है डी, ठीक है। अब इसके अंदर दो आते हैं, एक है डी डब्ल्यू और एक है आपका डी एफ। एफ का मतलब है आपका ड्राई विंटर, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब आपका रहेगा ह्यूमिड, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉइस्चर का डिफरेंस है। ड्राई में आपका मॉइस्चर एब्सेंट रहता है और ह्यूमिड में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दोनों कोल्ड क्लाइमेट है। स्नो कवर्ड ग्राउंड रहेगा, स्नो फॉरेस्ट है तो स्नो कवर्ड ग्राउंड रहेगा। एक्सिस्ट कहाँ पे? बिटवीन 40 डिग्री एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लैंड मास है, लैंड मास है, ठीक है। कोल्ड मंथ गोज बिलो -3 डिग्री सेल्सियस और वार्म मंथ जो है 15 टू 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अभी हम उतने भी पोलर रीजन पे पहुंचे नहीं। आपका ई पोलर है, ये डी, अभी तक हम सिर्फ कोल्ड की बात कर रहे हैं, 40 टू 70 डिग्री के बीच में ही है ये। कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में ये फाइंड होता है। अब दो है, एक क्या आपका डीएफ, एक है आपका डीडब्ल्यू। दो सब टाइप है इसका। पहला डीएफ जो है वो आपका ह्यूमिड विंटर को लेकर के, और जो डीडब्ल्यू है ये आपका ड्राई विंटर को लेकर के, ठीक है। दोनों के बारे में पता करते हैं। अभी यहाँ पे जो एफ है, इसका मतलब नो ड्राई सीजन। कहां पे? 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में फाइंड आउट होता है। साउथ में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे लैंड मास कम है। लैंड मास कम मतलब ओशन ज्यादा रहेगा, ओशन ज्यादा है तो मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, इसके लिए। अभी सन रेज जो है यहाँ पे, ये देखो, ये इमेज है। इफ दिस इज द सन, अगर ये सन है तो ट्रॉपिक पे आपको भी पता है कि डायरेक्ट रेस डालता है और ज्यादा बढ़िया तरीके से। अब 40 टू 70 डिग्री जो है इस तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे तो स्लैंट रेस पड़ रहा है, स्लैंट रेस पड़ रहा है तो फिर उतना अच्छा इफेक्ट देगा नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे सन का उतना अच्छा रोल होता नहीं है, इसके लिए मॉइस्चर यहाँ पे बहुत कम होता है। फाउंड इन सेंट्रल प्लस नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, तीन चीज है। इसका एवरेज मीन टेम्परेचर जो कोल्ड मंथ है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है, और जो टेम्परेचर समर में है ना, वो 10 डिग्री सेल्सियस के अबव रहता है। इन समर यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल और पोलर एयर मास होता है, मतलब दो पोलर एयर मास मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे रेनफॉल भी होगा और अच्छा खासा रेनफॉल होता है, क्योंकि अभी ये नो ड्राई सीजन है, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। विंटर में लैंड सरफेस हो जाता है कवर्ड विद स्नो, और ये 3 से 4 महीने तक अच्छा खासा कवर रहता है। वेजिटेशन इसका देखो, एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, और कई कई जगह पे ना ग्रास, श्रब्स जैसे चीजें फाउंड होते हैं, ठीक है। ग्रास तो ऐसी चीज है कि आपको हर एक जगह मिल जाएगा, गर्मी से लेकर धूप, पानी से लेकर जमीन, हर जगह। अभी आपका सब आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है। विंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है और समर जो है माइल्ड प्लस कूल रहता है। फाउंड बिटवीन 50 टू 70 डिग्री, ठीक है। लैटिट्यूड एंड फार अवे फ्रॉम ओशन, ओशन से दूर है, मतलब मॉइस्चर का यहाँ पे एब्सेंस रहेगा, प्रेसिपिटेशन उतना नहीं होगा, ड्राई रहेगा। नॉर्थ यूरेशिया में फाउंड आउट होता है, स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, साइबेरिया, आइसलैंड, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मंगोलिया और नॉर्थ चाइना, ठीक है। इन सब जगहों पे ये फाइंड होता है। अभी विंटर यहाँ पे जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, देख लो डिफरेंस देखो इसमें, और समर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। रेनफॉल यहाँ पे लो होता है, क्योंकि ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ वार्म ओशन करंट, ये मैंने अपने साइक्लोन में आपको अच्छे से समझा वार्म ओशन करंट कैसे रोल प्ले करता है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। समर जो है वेस्टर्ली के थ्रू डोमिनेट होता है, समर आपका वेस्टर्ली के थ्रू डोमिनेट होगा, लेकिन आपका विंटर जो है ईस्टर्ली के थ्रू डोमिनेट होगा। वेजिटेशन यहाँ पे स्नो फॉरेस्ट है, टाइगा फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, और
ये जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्नो से ज्यादा कवर्ड है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका DF DW दो इसी में कवर है, आप इसमें देखो, पहचानो अच्छे से। ठीक है, ये मैप मैंने इसीलिए दिया है कि आप इसको इत्मीनान से देखो। ठीक है, मेरे जल्दी जल्दी बताने से नहीं होगा। अब कोल्ड क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट, इसमें एक है आपका ET टुंड्रा क्लाइमेट, पहले ये समझते हैं। 60 to 75 डिग्री लैटिट्यूड में यह पाया जाता है, ज्यादातर कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। यहाँ पे सॉइल जो है जमा रहता है बर्फ से, और इसी को नाम देते हैं परमाफ्रोस्ट। ठीक है, टेम्परेचर इसका हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, और समर, इवन इन समर, समर में भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा, और विंटर में तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस के कम है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल्दी आता नहीं है। रशिया, साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका, ये सब इस क्लाइमेट को फेस करते हैं। वेजिटेशन यहाँ पे मॉसेस, लाइचेंस, आल्गे, श्रब्स, ये सब यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, मॉसेस और लाइचेंस जो है ये आपका धीरे धीरे आते जाएगा। अब पोलर आइस कैप, जैसा कि नाम ही है पोलर, दूसरा आइस कैप। ठीक है, ये कहाँ पे जाता है? नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। अब आप ये बोलोगे कि बाकी सब में तो साउथ में तो कम था, यहाँ पे साउथ में ज्यादा क्यों? क्योंकि साउथ में अंटार्कटिका है ना भैया, तो फिर वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये फाइंड आउट होता है। टेम्परेचर नेवर एक्सीड 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, माइनस में ही रहेगा टेम्परेचर। लो सन रे इफेक्ट रहेगा, इसीलिए हाई प्रेशर बिल्ट अच्छा खासा होता है, और इसी के लिए प्रेसिपिटेशन आपका लो हो जाता है। ठीक है, फ्रोजन लैंड्स के ऊपर फाइंड आउट होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक को, आर्कटिक आपका नॉर्थ में और अंटार्कटिक आपका साउथ में। रशिया, कनाडा, आयरलैंड, अंटार्कटिका, ये सब है। अब इसके दो एक्सट्रीम सीजन आते हैं, एक समर के टाइम पे और एक विंटर के टाइम पे। जो समर है ये आपका डे लाइट रहेगा 24 आवर्स कंटिन्यूअस, और विंटर में पोलर नाइट रहेगा 24 आवर्स कंटिन्यूअस। वेजिटेशन यहाँ पे मॉसेस और लाइचेंस के अलावा आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये रहा आपका आर्कटिक वाला रीजन और ये रहा आपका अंटार्कटिक वाला रीजन। ठीक है, तो ये आपका टुंड्रा और पोलर आइस कैप हो गया। अब है आपका हाईलैंड। हाईलैंड है तो ये कैसा? टोपोग्राफी। पहले तो टोपोग्राफी का मतलब समझो। टोपोग्राफी मतलब इसमें अलग अलग चीजें आती है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर रिलेटेड है। अभी जैसे दो माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच में डिफरेंस क्या है, उनका एवरेज हाइट क्या है, जो एक माउंटेन रेंज है उसका हाइट क्या है, और वहां पे एलिवेशन कितना है, ठीक है, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, और उसकी हाइट कितना है, ये सब है। ये क्या करता है, अभी हाईलैंड क्लाइमेट टोपोग्राफी की वजह से डोमिनेट होता है। अब ये अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को, ठीक है, और ये एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। क्लाइमेट में क्या आएगा? एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, कैस्केड्स माउंटेन, सियरा नेवाडे, रॉक, एंडीज, हिमालय, तिब्बतन प्लेटू, ये सब ऐसे पीक है। हाईलैंड मतलब एक पीक हाइट, ठीक है, वो चीज। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन एलिवेशन ऑफ माउंटेन, यही मैं बता रहा हूँ। एलिवेशन ऑफ माउंटेन है अच्छा खासा तो फिर वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर देते हैं। as the height of mountain increases, warm air rises through slopes। ठीक है, जैसे माउंटेन है, अभी कोई भी विंड आएगी तो फिर जो वार्म एयर है उसको एक डायरेक्शन मिलेगा, सपोज दिस इज माउंटेन, अभी वार्म एयर धीरे धीरे हो रही है तो उसको स्लोप मिला है, अभी वो स्लोप के सपोर्ट से ये राइज हो जाएगा, और जब ये राइजिंग, और बाद में जो ये वार्म एयर है, ये राइजिंग वार्म एयर कूल होके प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही है। तो आपका क्वेपन क्लासिफिकेशन, ठीक है, और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रेंज ये यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं और बढ़िया चीज लेकर के आऊंगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए या फिर आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। आप लोग वीडियो देखते हो, हर एक चीज का एक्सेस करते हो, लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारा भी मोरल डाउन होता है। तो भाई ऐसा करो फिर, और टेलीग्राम तरका ये स्पीसीएस चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो हमारी फैकल्टीज इतनी बढ़िया बढ़िया है, आपको फटाक से रिजॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट।